हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो किसी प्लांट्स पर नहीं है, बल्कि आज मैं आप लोगों से DIY सीमेंट प्लांटर बनाना शेयर करूंगी और डेफिनेटली आपको प्लांटर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं प्लांटर बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सैंड की। तो आप कोई भी सैंड ले सकते हैं, वाइट सैंड हो या फिर ब्लैक सैंड। मेरे पास ब्लैक सैंड थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सैंड को छना लिया है ताकि इसके मोटे पार्ट अलग हो जाएं। और फिर हमें ज़रूरत है सीमेंट की। तो सीमेंट मैं ले रही हूँ 1 भाग और सैंड के मैंने 2 भाग लिए हैं। तो हमें 2:1 का रेशो लेना है। आप 3 पार्ट भी सैंड ले सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट सैंड लेने से ये ज़्यादा मजबूत प्लांटर बनता है। इसलिए मैंने 2 पार्ट सैंड और 1 पार्ट सीमेंट लिया है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के लिए आप जो टूल्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं स्पून से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। स्पून से भी अच्छे से काम हो जाता है। तो सारे को आप ड्राई में ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब हम इससे पहले पानी मिला देते हैं तो फिर इसे मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाऊंगी। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है। आप थोड़ा सा इस पर पानी डालें, फिर इसे मिक्स करें और फिर पानी डालें। इस तरीके से करना है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लीफ की। तो इसके लिए मैंने ये एलिफेंट ईयर प्लांट की लीफ ली है, क्योंकि इसके बैक साइड पे ये जो लाइनें बनी हुई होती है ये काफ़ी ज़्यादा उठी हुई होती है और यही डिज़ाइन हमें अपने प्लांटर पे लेके आना है। और इसके फ्रंट साइड पे लाइनें ज़्यादा उभरी हुई नहीं होती है तो ये डिज़ाइन नहीं बनेगी। इसलिए हम इसके बैक साइड का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, इस लीफ को यदि हम ऐसे रख दें तो जो प्लांटर बनेगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा। तो फिर इस पर हम कोई भी प्लांट नहीं लगा पाएंगे। हमें प्लांटर ऐसा चाहिए जो थोड़ा गहरा हो, इस तरीके से गहरा हो जिसमें हम थोड़ी सी सॉइल भी फिल कर सके। यदि हमें वाटर वाले प्लांट लगाना है तो पानी भी हम भर सकें। तो इसके लिए आप कोई भी उठा हुआ बर्तन ले सकते हैं। मैं इस तसले का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टब हो, बास्केट हो, जैसा आपको जितना गहरा पॉट बनाना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर इस पत्ते को ऐसा रख दिया है। मैंने ज़्यादा गहरा टब नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ट्रे गार्डन की तरह इसे यूज़ करना है। तो अब इस पत्ते को इस तरीके से रख के और इसके ऊपर हम जो ड्राई सीमेंट है इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे। पूरी लीव्स में हमें इसे इस तरीके से फैलाना है, जिससे पॉट में फिनिशिंग भी आएगी और उसे निकालने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। इसकी जगह चाहें तो हम इसका लिक्विड भी फैला सकते हैं। आप थोड़ी सी सीमेंट को पानी में पतला सा घोल लीजिए और फिर उसे आप इसकी सारी लीव्स पे फैला दीजिए, तो उससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये मैंने इसे पूरा इस पे फैला दिया है और अब इसके ऊपर हमने जो ये मसाला तैयार किए हैं इसे हमें थोड़ा थोड़ा सा फैलाना है। बस आप इसे थोड़ा थोड़ा सा डालते जाइए और फैलाते जाइए। पहले हमें इसकी सिर्फ 1 इंच मोटी लेयर बिछानी है। एक पूरी लेयर जो है इसकी 1 इंच फैलानी है हमें। ये जो हमने मसाला तैयार करे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे पॉट बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप पानी कभी भी इकट्ठा ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालें। जैसा आप देख रहे होंगे जितना थिक है ये, उतना थिक आपको रखना है। आप बीच में अपनी आवश्यकता अनुसार पानी मिला सकते हैं। जब आप इस पॉट को बनाएंगे ना तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना इस पे वाटर मिक्स करना है। तो मैं इसकी पूरी एक लेयर इस तरीके से 1 इंच की बना लेती हूँ।
तो ये 1 इंच की लेयर कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस लीफ में मैंने पीछे काफ़ी सारा पोर्शन छोड़ दिया है जहाँ पे मैंने सीमेंट नहीं फैलाई हूँ, क्योंकि ये लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की है। मुझे इतना बड़ा पॉट नहीं चाहिए, तो मैंने इसे पीछे अपने अकॉर्डिंग शेप दे दिया है। तो इस तरीके से 1 इंच की लेयर कंप्लीट करने के बाद इस पॉट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए जो इस तरीके से नेट आती है, आयरन नेट, जिसे हम डोर पे मच्छर से बचने के लिए लगाते हैं, तो इस नेट का आप पॉट के साइज़ का पीस ले लीजिए और उसे पॉट पे इस तरीके से रख के और फिर से हमें सीमेंट की एक लेयर बिछानी है। ये लेयर भी कम से कम 1 इंच की होनी चाहिए, मतलब टोटल पॉट की थिकनेस मिनिमम 2 इंच की होनी चाहिए। इससे पतली आप ना रखें, नहीं तो जो पॉट बनेगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और वो टूट जाएगा। आप इसे मोटी भी रख सकते हैं, पर वो काफ़ी हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। नहीं तो आप इसे जितना मोटा रखेंगे ये उतना ज़्यादा मजबूत पॉट बनेगा। तो इस जाली को बिछाने के बाद मैं फिर से एक लेयर इसकी कंप्लीट कर रही हूँ और फिर इसे 24 घंटे तक पानी नहीं देना है। और ये 3 दिन बाद का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। मैंने 24 घंटे तक इसमें वाटरिंग नहीं की थी। 24 घंटे बाद मैं इस पर हर समय नमी बनाए रखती थी, इस पर पानी छींचते जाती थी। और ये 3 दिन बाद अब इस पॉट को हम निकाल सकते हैं, पर ये काम बहुत ज़्यादा सावधानी से करें क्योंकि अभी पॉट में ज़्यादा मजबूती नहीं है। पॉट लगभग 15 डेज़ में ही मजबूत होता है, ये सीमेंट पक पाती है, तो इसे बड़ी सावधानी से ही निकालना है। ये मैंने इसे पलटा लिया है और अब इसे निकाल लेते हैं। और अब हम इस लीफ को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये काफ़ी इजीली रिमूव हो जाती है। इस तरीके से ये लीफ हमने निकाल ली है और ये जो और इस पे चिपकी है ये भी ना निकल जाती है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सारी लीफ को निकाल लीजिए। तो मैंने ये लीफ को रिमूव कर लिया है और इसमें साइड में फिनिशिंग देने के लिए आप जो सैंड पेपर आता है उससे आप इसे हल्का हल्का इस तरीके से घिसेंगे, तो ये साइड से जितना भी इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है वो निकल जाएगा और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। मैं ये टाइल्स के पीस से ही कर रही हूँ, इससे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत हल्के हल्के हाथों से आप इसे थोड़ा थोड़ा सा घिस दीजिए, तो ये इस पर अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब जो ये थोड़ी सी लीफ रह गई है तो ये टूथ ब्रश से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इसे हमें एकदम सारा क्लीन करना है। तो ये ब्रश की हेल्प से मैंने सारी लीफ को रिमूव कर लिया है और अब ये पेंट ब्रश की हेल्प से इसे बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, इसमें कोई भी डस्ट या लीफ ना रहे। और फिर प्लांटर में फिनिशिंग देने के लिए मैंने ये सीमेंट का पतला सा घोल तैयार कर लिया है। ये घोल जितना गाढ़ा हम पेंट लेते हैं ना, बस उतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक ना लें आप। और पेंट ब्रश की हेल्प से इसे बिल्कुल इस तरीके से आप लगाते जाइए। तो इस घोल को लगाने से इस प्लांटर में जो भी होल रह गए ना, सारे होल फिल हो जाएंगे और प्लांटर में एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। ये बहुत अच्छा दिखने लगेगा। जहाँ भी आपको लगे कि ज़्यादा बड़ा होल है तो वहाँ पे आप अच्छे से सीमेंट लगाते जाइए, इस घोल को लगाते जाइए। तो सारे इसके होल जो है वो कवर हो जाएंगे। ये सारे काम आप ग्लव्स पहनकर ही करें क्योंकि सीमेंट पूरे हाथ को ख़राब कर देती है। अब मुझे तो हैबिट है तो मैं बिना ग्लव्स के ही कर रही हूँ। अब ये इस पर फाइनल टच देने के लिए साइड से मुझे जहाँ लग रहा है कि इस पर फिनिशिंग नहीं है, तो मैं इसी का जो थिक वाला लिक्विड बचा है उसे इस तरीके से लगाते जा रही हूँ, तो इसमें एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। जहाँ भी आपको होल दिखे, ऐसा लगे कि फिनिशिंग नहीं है, वहाँ पे आप इसे हल्का हल्का ये सीमेंट का गाढ़ा वाला जो घोल है उसे आप लगाते जाइए। तो
तो ये है प्लांटर का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स बताइए ये प्लांटर आपको कैसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसे मैं ट्रे गार्डन की तरह यूज़ करूँगी। इसमें हम चाहें तो वाटर प्लांट भी लगा सकते हैं। इसमें पानी भर के जो जैसे वाटर कैबेज वगैरह है वो बहुत इजीली लग जाएगी। और अभी मैं इसे 12 घंटे तक ड्राई होने दूंगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के रखूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, इस पर मजबूती आ जाए। और 15 डेज़ बाद इस पर मैं पेंट करूँगी। पेंट करने के बाद जो इसका फाइनल लुक होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स ये जो प्लांटर है मात्र 30 रुपीज़ में बना है, क्योंकि इस पर 2 kg सीमेंट लगी है। तो 30 रुपीज़ की सीमेंट लगी है। सैंड तो मेरे घर पे ही थी। तो कितने कम रेंज में हमने ये कितना ज़्यादा खूबसूरत प्लांटर बना लिया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए।